हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर कास्का जैन जी हैं, जो कि रिनाउंड डॉक्टर हैं और गांधी मंडेला फाउंडेशन के सदस्य भी हैं। कास्का जी, आज आपको लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा सम्मानित किया गया है, कैसा महसूस हो रहा है? जी, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का पल है। और जब श्री बिरला जी ने कहा कि हमारा वातावरण तनाव मुक्त होना चाहिए, तभी हम लोग कुछ भी काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और हमारा हर काम सेवा होना चाहिए, देश सेवा। तो मुझे ये बड़ा गर्व महसूस हुआ कि अपने देश में तो मैं सेवा दे ही रही हूँ, साथ के साथ 42 देशों में और भी जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं वो दे रही हूँ। और क्योंकि मेरा तो काम ही ये है कि लोगों को तनाव मुक्त करना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, जो भी उनकी मानसिक समस्याएं हैं उनसे मुक्त करना। और हमारे मोदी जी भी मेंटल हेल्थ को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, श्री बिरला जी ने भी ये बात कही और मैं गांधी मंडेला फाउंडेशन के साथ भी जुड़कर काम कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व का पल है कि आज मेरे काम को सम्मानित किया गया। हाँ, जब भी किसी काम को सम्मानित किया जाता है तो एक अलग अनुभव प्राप्त होती है और आगे मोटिवेशन मिलता है। आजकल के जो वर्तमान टॉपिक है डिप्रेशन, उसी पे आप काम कर रही हैं, तो इसको आप एज ए यंग जनरेशन की भी शिकायतें आती हैं। एक तरफ तो जैन जी हैं ही जिनको कहा जाता है जो चिल रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की भी शिकायत आ रही है उनमें, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, डिप्रेशन आजकल एक बहुत पॉपुलर टर्म हो गया है। थोड़ा सा भी कोई उदास भी होता है तो वो मान लेता है कि शायद वो डिप्रेशन में है। डिप्रेशन एक बहुत सीरियस कंडीशन है जिसपे एक इंसान अपनी जो रोज़ का रूटीन है उसके लिए भी एक स्ट्रगल महसूस करने लगता है। उसके मन में इतनी ज़्यादा होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस आ जाती है जिसकी वजह से वो डिसफंक्शनल हो जाता है। तो डिप्रेशन एक बहुत ही सीरियस मैटर है, एक सीरियस मेंटल हेल्थ इशू है और इस पर मतलब बहुत ही ज़्यादा हमें फास्ट एक्शन लेना चाहिए। अगर हमें कहीं पर भी ये महसूस हो कि हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने ट्रैक से हट गया है, अब उसका काम में इंटरेस्ट नहीं है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है, या फिर वो ऐसी बातें कर रहा है जिसमें बहुत नेगेटिविटी है, होपलेसनेस है, जीवन को खोने की बात है, निराशा है, तो हमें नज़र रखनी चाहिए और हमें उस तक मदद ज़रूर पहुंचानी चाहिए। और क्योंकि शुरुआती दिनों में ही अगर किसी की मदद हो जाती है तो बहुत जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। कुछ लक्षण जो आप बताएंगे कि कब हमें डॉक्टर के पास, कब हमें लोगों को बताना चाहिए, किस लेवल पे? देखिए, अगर आपकी उदासी माहौल बदलने से भी नहीं बदल रही है, किसी अपने प्रियजन के बात करने से भी नहीं बदल रही है, मतलब आपने बहुत सारे ऐसे बदलाव करके देख लिए जिससे जनरली इंसान उदास से खुश हो जाता है और वो उदासी फिर भी बनी हुई है। आप जो हॉबीज बहुत इंजॉय करते थे, काम बहुत अच्छे से कर पाते थे, अब आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इनिशियल सिम्टम्स होते हैं जो ये बताते हैं कि अब इस इंसान के अंदर बहुत कुछ बदल चुका है और इस पर कोई भी बदलाव काम नहीं कर रहा है। यानी कि इसके अंदर कुछ गहरा ऐसा बैठ गया है जिसे वास्तव में एड्रेस करने की ज़रूरत है, उससे बात करने की, उसको एक्सप्रेस कराने की ज़रूरत है कि आखिरकार उसके अंदर क्या बात ऐसी गहरी बैठ गई है जिसकी वजह से उसके अंदर इतनी निराशा आ गई है कि ना तो वातावरण बदलने पर उसको कुछ खुशी महसूस हो रही है, ना अपने प्रियजनों से मिलने पर, दोस्तों के साथ कहीं जाने पर, मतलब कोई भी उसे सामान या व्यक्ति, वातावरण कोई भी खुशी नहीं दे रहा है। तो ये सबसे पहले आपको पकड़ना है। अगर कोई भी इंसान बहुत निराशा भरी बातें करने लगे या उसकी भूख बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली खाने लगे या एकदम से कम हो जाए, उसकी नींद या तो बहुत ज़्यादा सो रहा है या बहुत कम सो रहा है और बार बार ना ऐसी बातें करता है जिसमें बस ये है कि एक होपलेसनेस है, बहुत ही नेगेटिविटी है और उसकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे उसका मन बुझ गया है। तो ये सारे बहुत ही आम बेसिक ऐसे लक्षण होते हैं जो इनिशियल लेवल पर घर वाले भी या आसपास के लोग भी कोई भी पहचान सकते हैं। मतलब कोई भी साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस बनने से पहले इन लक्षणों से आसानी से पहचाना जा सकता है। हमें पता चला कि आपने किताब भी लिखी है, तो क्या किताब का नाम है और किस चीज़ पे है वो किताब? डिप्रेशन पर ही है, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप। सो मेरी जो बुक है उसका मैसेज है कि डिप्रेशन इज नथिंग जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कि जब आप एक व्यक्ति को एक सेफ प्लेस देते हैं जहाँ पर वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता है और आप उसे जज किए बिना उसके अंदर की बातों को निकलवाते हैं, उसे एक्सेप्ट कर कर उसे सुनते हैं ध्यान से और फिर आप उसे स्वीकारते हैं और उसे एक नया रास्ता दिखाते हैं, तो वो व्यक्ति वहीं से हल्का होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है एक्सप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन एक दिन में नहीं आता, धीरे धीरे आपकी भावनाओं का दमन होता रहता है, आप घुटते रहते हैं और वो दबी हुई भावनाएं ही डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो मेरी बुक का यही कोर मैसेज है कि डिप्रेशन इज नथिंग जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आज मेंटल हेल्थ सर्विसेज कोई लग्जरी सर्विसेज नहीं है, ये एक बेसिक नेसेसिटी है। क्योंकि आज तनाव इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट लोगों में है,
दुनिया को ऐसा लग रहा है कि सब मुझसे आगे निकल रहे हैं और मैं ही पीछे हूँ, तो तनाव बहुत ज्यादा है और अननेसेसरी का प्रेशर एक हम लोगों पर आ गया है। तो अब मेंटल हेल्थ सर्विसेज को ऐसा बेसिक वो बना देना चाहिए जो सबके लिए एक्सेसिबल हो, यानी कि जिसको भी अगर जरूरत है तो उसको बिना किसी शर्मिंदगी के, बिना किसी स्टिग्मा के मेंटल हेल्थ सर्विसेज ले लेनी चाहिए। जैसे हम शरीर की कोई भी तकलीफ होती है तो उसके लिए आसानी से किसी भी डॉक्टर को विजिट कर लेते हैं, तो इसी तरीके से मेंटल हेल्थ में भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको भी नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, नहीं तो शर्म की वजह से लोग मेंटल हेल्थ सर्विसेज नहीं लेते हैं। आप गांधी मंडेला फाउंडेशन के साथ जुड़ी हैं, सदस्य भी हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के आगे रोड मैप पे आप बता पाएंगे कि आगे क्या कोई रोड मैप है या किस तरह योगदान करेंगे? देखिए, ये पीस पर काम करते हैं और मेरा काम ही है लोगों की जिंदगी में पीस लाना, क्योंकि मेरे पास अशांत लोग आते हैं जिनका मन चले ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, रात को सोते वक्त भी नींद में भी विचार चल रहे हैं, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, यानी कि उनके जीवन की शांति छिन गई है। तो मैं सहयोग दे रही हूँ लोगों की जीवन की शांति वापस लाने में, और केवल एक फाउंडेशन को नहीं, मैं अपने पूरे देश को ये शांति देना चाहती हूँ। जैसे श्री बिरला जी ने कहा कि देश सेवा है हमारा हर काम, तो मैं यहाँ आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अगर सरकार को या कहीं पर भी किसी को भी मेरी अगर मेंटल हेल्थ सर्विस की जरूरत पड़े तो मैं बिल्कुल हमेशा अवेलेबल हूँ इस चीज़ के लिए, और मुझे बेहद खुशी होगी अपने देश को स्ट्रेस डिप्रेशन से फ्री करने में, क्योंकि अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तभी ये शरीर के जरिए हम कुछ कर पाएंगे और तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा, प्रगति होगी, और जो हम सब ने मिलकर सपना देखा है वो सपना सच में साकार हो पाएगा। धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए।